गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संधू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं एक सेशन लेकर फिर हाजिर हूँ। आज के इस सेशन के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ एक टॉपिक का जिसका नाम है विटामिन्स। कुछ लोग इसको वाइटामिन्स भी बोलते हैं, बट विटामिन क्या होता है ठीक है, हर एक की जुबान पे जब जमा हुआ है तो विटामिन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन के चक्करों में मत पड़ो। एग्जाम का टाइम है, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेपर में छप के आएगी, आपको सिर्फ टिक करना है, तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे विटामिन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पीवाईक्यू जितने भी बने हुए हैं वो सब मैं इसके साथ आपके डील करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। लेके प्रभु का नाम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है सर वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है सर विटामिन। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है सर वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन जो बात करें विटामिन की, तो विटामिन सर क्या होता है, दो टाइप का होता है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक विटामिन जो होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, दूसरा जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? फैट सोल्यूबल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है सर? वाटर सोल्यूबल होता है। एक जो विटामिन कौन सा होता है सर? फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, विटामिन जो एक वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। तो विटामिन विटामिन बी और विटामिन जो सी होता है ना, ये जो विटामिन दोनों होते हैं ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये जो विटामिन होते हैं ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। ये लो भाई, बी और सी, ये जो विटामिन दोनों होते हैं वो कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल की बात करूं तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं सर? उनके अंदर आते हैं विटामिन ए आता है सर, विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। ये सारे जो विटामिन आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? फैट सोल्यूबल के अंदर आते हैं। तो फैट सोल्यूबल का मतलब ये कहां से? लीवर। फैट का मतलब तो लीवर, यानी लीवर से फिर इसका मतलब क्या हुआ सर? आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हाइपर विटामिनोसिस। तो हाइपर विटामिनोसिस यानी टॉक्सिसिटी जो विटामिन की होती है वो कौन से विटामिन की होती है? तो सर फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो सोल्यूबल होते हैं वो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, घुल सकते हैं, सोल्यूबल होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं। लेकिन ये फैट सोल्यूबल वाला मामला मेरे जचा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइपर विटामिनोसिस या टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन is hypervitaminosis? Which of the following vitamins is hypervitaminosis? हाइपरविटामिनोसिस यानी टॉक्सिसिटी किसकी देखने को मिल सकती है सर? तो जितने भी फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया सर, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, इन सभी की अपने को क्या देखने को मिल सकती है सर? टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है नॉट टॉक्सिसिटी या नॉट हाइपर विटामिनोसिस, नॉट हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस या नॉट टॉक्सिसिटी। क्यों सर? क्योंकि ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। ठीक है सर, आगे बात करेंगे। अब देखो, तो पहला अपने पार्ट खोलेंगे, वो खोलेंगे विटामिन कौन से विटामिन का जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनका पार्ट खोलने वाले हैं। फैट सोल्यूबल के अंदर जितने भी विटामिन है वो एक एक को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और सभी विटामिन के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं उनको ही हम समझने और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो विटामिन है फैट सोल्यूबल की बात करें, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ सर? फैट सोल्यूबल का मतलब ये हुआ सर, ये जो विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, ये विटामिन ए होता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं सर? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी।
मतलब सीधी सीधी बड़ी बात है आपको। अब इनमें से एक एक विटामिन को उठाएंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरे प्रकच्चे उड़ाएंगे इनके। जैसे विटामिन ए पहला अपना पार्ट उठाते हैं विटामिन ए के अंदर। ये जो सारे विटामिन है वे फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ए के बारे में। तो पहली जो अपनी हेडिंग है वो लगाओ आप, विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का सबसे पहले साइंटिफिक नेम क्या होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम की बात करें, विटामिन ए की साइंटिफिक नेम की बात करूं तो साइंटिफिक जो नेम होता है इसका जो नाम होता है वो होता है रेटिनोल। क्या होता है सर? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल होता है और इसकी जो रिचेस्ट जो सोर्स होता है, रिचेस्ट जो सोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स की बात करूं तो वो होता है सर बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन रिचेस्ट जो सोर्स होता है वो होता है इसका सर बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब बात करें विटामिन ए के आगे, तो विटामिन ए का जो, विटामिन ए की कमी से मोस्ट कॉमन जो ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है बच्चे के अंदर उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट कॉमन जो ब्लाइंडनेस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, ब्लाइंडनेस जो बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है वो कौन सी होती है सर? वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये जो होती है वो मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर आपको क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है विटामिन ए से, वो क्वेश्चन ये बनता है सर कि विटामिन ए की कमी से अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है और अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलता है। विटामिन जो ए है, विटामिन जो ए है इसकी कमी से क्या है, एक तो अर्ली साइन होता है सर, एक तो अर्ली साइन, एक अर्ली सिम्टम, दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। अर्ली साइन की बात करें, एक होता है अर्ली सिम्टम। अर्ली जो साइन होता है ना, अर्ली साइन वो कौन सा होता है सर? वो होता है जीरोफ्थैल्मिया। क्या होता है सर? जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। मतलब क्या हुआ इसका बड़ा बड़ा, यानी अर्ली साइन होता है वो जीरोफ्थैल्मिया होता है, और अर्ली जो सिम्टम, साइन कौन सा होता है? साइन वो होता है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सिम्टम कौन सा होता है? जो पेशेंट बता सकता है। पहली बात क्लियर। अब अर्ली साइन की बात करूं तो जीरोफ्थैल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। क्या हो जाता है सर? ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। आंख के अंदर जो कॉर्निया होता है ना वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरोफ्थैल्मिया के नाम से जाना जाता है। अर्ली सिम्टम की बात करूं तो अर्ली सिम्टम होता है वो क्या होता है सर? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, क्या होता है सर? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये होता है अर्ली सिम्टम, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अर्ली सिम्टम आ गया, अर्ली साइन आ गया। अब एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लासिकल साइन का। क्या आता है सर? क्लासिकल साइन का मतलब क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलता है? तो क्लासिकल जो साइन की बात करें, क्लासिकल साइन की बात करें, क्लासिकल साइन, क्लासिकल जो साइन होता है, क्लासिकल साइन वो होता है बायोट्स स्पॉट। बायोट्स स्पॉट मतलब क्या हुआ सर इसका? बायोट्स स्पॉट मतलब आंख के अंदर येलोविश कलर का विजन या धब्बा आपको दिखाई देने लग जाता है, येलोविश कलर का, येलोविश कलर का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बायोट्स स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये जो सारी मैंने बातें बताई है वे विटामिन ए से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में रिपीट करके आपसे पूछी जाती है। आगे बात करें, अब देखो विटामिन ए जो होता है वो पहली डोज बच्चे को कब लगती है, दूसरी कब लगती है, ये सारा मैं साथ में ही आपको बता देता हूं। तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन जो ए है इसकी पहली डोज बच्चे को कब लगती है? विटामिन ए की पहली डोज, ठीक है, पहली डोज बच्चे को लगती है वो लगती है 9 मंथ पर। कब लगती है? 9 मंथ पर, ठीक है। उसके बाद में 18 मंथ पर, उसके बाद में सर 24 मंथ पर, उसके बाद में 24 मंथ के बाद में सर 30 मंथ पर, 30 मंथ के बाद में कब लगती है सर? 36 मंथ पर, और 36 मंथ के बाद में कब लगती है सर? 42 मंथ पर, और 42 मंथ के बाद में 48 पर, और 48 के बाद में 54, और 54 के बाद में कब लगती है? 60 ईयर मंथ पे, ठीक है। 48, 54 और 60, 54 मंथ और 60 मंथ। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ सर? 5 साल, यानी 5 साल तक विटामिन ए की डोज बच्चे को लगती है। कितने साल तक?
5 साल तक विटामिन ए की डोज बच्चे को लगती है। तो पहली जो 9 मंथ पे डोज लगती है बच्चे को वो लगती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml, ठीक है। 18 मंथ पे कितनी लगती है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, 2 ml, ठीक है, ठीक है। अब सेम हेयर 24 मंथ पे भी यही 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml, फिर 30 मंथ पे भी 2 लाख, सेम 36 मंथ पर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml, 42 मंथ पर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी ईच जो डोज है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml ही लगेगी, बाकी रिमेनिंग जितनी भी डोज है, ठीक है, ये जो ईच डोज है ना, ईच डोज वो कितनी लगेगी सर? 2 ml ही लगेगी। तो इसके हिसाब से ये डोज टोटल कितनी लगती है? विटामिन ए की जो टोटल डोज लगती है बच्चे को वो 9 डोज लगती है। कितनी लगती है? 9 जो डोज बच्चे को लगती है, कितनी लगती है? 9 डोज लगती है। कितने साल में लगती है? तो 5 साल में लगती है। 5 साल में बच्चे को 9 डोज लगेगी और टोटल डोज लगेगी कितनी? तो ये देखो भी 8 तो ये होगी और 8 को 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 ml, और 1 लाख ऊपर है या 1 ml ऊपर है तो टोटल कितनी आएगी? 17 ml। 17 ml एक बच्चे को क्या लगती है? विटामिन ए की डोज लगती है। ये जो सारी कहानी थी वो विटामिन ए की डोज की थी बच्चे की, ठीक है। अब बात करें भाई विटामिन जो ए होता है, 9 डोज आ गई, 5 साल तक लगते हैं, 17 ml टोटल लगती है, ये डोज आपको पता है। ये सारा पूरा जो चिट्ठा था वो किसका था सर? विटामिन ए के बारे में था, ठीक है। विटामिन ए के मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। विटामिन ए कहाँ का पार्ट है? तो विटामिन ए सर फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन ए की कमी से सबसे पहले इसका रिचेस्ट जो सोर्स होता है वो बीटा कैरोटीन होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनोल होता है। विटामिन ए की कमी से मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, और मोस्ट कॉमन अर्ली जो साइन होता है, साइन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कौन सा होता है सर? जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया का मतलब क्या होता है सर? ड्राइनेस ऑफ दी कॉर्निया। अर्ली जो सिम्टम की बात करूं तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। एक विटामिन ए की कमी से क्लासिकल साइन होता है, और क्लासिकल जो साइन होता है वो बायोट्स स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये सारी कहानी थी वो विटामिन ए की। अब विटामिन ए की डोज बच्चे को 9 मंथ पे पहली डोज लगती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है या 1 ml लगती है। बाकी अच्छा एक चीज और होती है भी, पहली और दूसरी डोज के अंदर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड डोज के अंदर आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो डोज होती है, फर्स्ट एंड सेकंड जो डोज होती है, इनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 9 मंथ का होता है। कितना होता है? 9 मंथ का। और बाकी रिमेनिंग जितने भी डोज है उनके बीच में गैप कितना होगा सर? 6 महीने का होगा। बाकी रिमेनिंग जितनी भी डोज है उनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा? 6 मंथ का होगा। देख सकते हो आप, फर्स्ट एंड जो सेकंड डोज है इनके बीच में कितना? 9 मंथ का गैप है। बाकी रिमेनिंग जितनी भी डोज है उनके बीच में गैप कितना है? 6 मंथ का गैप है, ठीक है। ये सारे जो बातें थी वो विटामिन ए की थी। अब बात करते हैं विटामिन डी की। अगला जो विटामिन अपने पास, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है विटामिन डी का, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। ट्रायोल या कैल्सिफिरोल के नाम से भी जाना जाता है इसको, कैल्सिफिरोल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सिट्रायोल या कैल्सिफिरोल के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों के अंदर यानी विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की अगर क्या हो जाए? कमी हो जाए, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, किसके अंदर? बच्चों के अंदर जिन्नू वायरस और जिन्नू वल्गम जैसी डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो सर एडल्ट के अंदर, फिर एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो एडल्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है, एडल्ट के अंदर सर हमें देखने को मिलता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है? हड्डियां जो होती है वो खोखली हो जाती है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां जो होती है वो खोखली हो जाती है, ठीक है। ये एडल्ट के अंदर किसकी कमी से देखने को मिलता है? विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैल्सिट्रायोल या कैल्सिफिरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन जो डी होता है इससे बच्चों में जिन्नू वायरस, जिन्नू वल्गम जैसा सिस्टम देखने को मिलता है, और एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है सर? ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ये था विटामिन डी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब बात करते हैं विटामिन ई की, विटामिन ई की। तो आई होप आप विटामिन ई को खास करके लड़कियां बहुत अच्छी तरह जानती होगी, क्योंकि विटामिन जो ई होता है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है भी, विटामिन ई को सर ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। तो एक बात बताऊं, जो लड़कियां
जिसको सुंदरता पर थोड़ा नाज है ना, जो लड़कियां सुंदर है, जो सोच रही है, उनको उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटी विटामिन ज्यादा होता है थोड़ा। कौन सा? विटामिन ई। और कुछ लेना देना नहीं होता है, ब्यूटी विटामिन ज्यादा होता है, इसलिए उनको क्या होता है, थोड़ा नाज होता है खूबसूरती पर। इसीलिए एक चीज आपको मैं सुना देता हूँ, 2 लाइनें, कि अब जुटों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, कि जुटों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों के शहर में अब बच्चे आने लगे हैं। और इन लड़कियों को, इन लड़कियों को वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई है, इन लड़कियों को वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई है। और मसला ये है कि फ़ोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा नाज नहीं करना है, खूबसूरती ज़्यादा नहीं रहती, 25-30 साल तक रहती है, उसके बाद में कुछ नहीं रहती खूबसूरती। खूबसूरती सिर्फ नौकरी है, और जो नौकरी लग गया वो खूबसूरत अपने आप हो जाता है। तो ब्यूटी जो विटामिन होता है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और रिचेस्ट सोर्स की बात करें, इसका जो रिचेस्ट जो सोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स जो होता है, रिचेस्ट जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है सर? रिचेस्ट जो सोर्स होता है वो आलमंड यानी बादाम। ये लो जी, बादाम। आपने देखा होगा जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर क्या आता है सर? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मतलब सर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लड़कियों को पता है, मेकअप किट वगैरह वगैरह आती है, उनके अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं। जो लिपा पोथी का जितना भी सामान आता है, उनके अंदर क्या होता है सर? उनके अंदर विटामिन ई का रिच देखने को मिलता है। क्या? विटामिन ई, ठीक है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर रिच आता है ये, ठीक है सर? और क्या होता है सर? और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्टरलिटी जैसा सिस्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है सर? और अधिकता हो जाए तो इनफर्टिलिटी नहीं होगी, सेम ही कहानी है। ये चीजें आपको बता दी विटामिन ई की इंपॉर्टेंट। यानी विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? इसका साइंटिफिक नेम मैंने नहीं लिखा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है टोकोफिरोल। तो आप क्या समझे भी? विटामिन जो ई होता है, विटामिन ई को सर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो टोकोफिरोल होता है। और टोकोफिरोल इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ई जो होता है वो रिच प्रोडक्ट किसके अंदर? बादाम के अंदर होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा होता है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जो सुंदरता थोड़ी ज्यादा बढ़ाता है। यानी जो सुंदर होता है उसके अंदर विटामिन ई की क्या होती है? थोड़ी अधिकता होती है। आपने देखा होगा कई तो लगे रहते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स लगाने में भी, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आती है सुंदरता। भगवान की दी हुई, कुदरत की दी हुई एक देन होती है, हर किसी को नहीं देते वो, ठीक है? और इस खूबसूरती को देखकर कोई बच्चा तारीफ ना करे तो ये तो तौहीन की बात है, तारीफ भी करनी चाहिए भाई, ठीक है? ये विटामिन ई, टोकोफिरोल, रिचेस्ट सोर्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्टरलिटी, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है? अब चलते हैं विटामिन के ऊपर। विटामिन के ऊपर, विटामिन के की बात करें तो विटामिन जो के होता है, विटामिन के फाइसोक्वेनोल, साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? फाइसोक्विनोल, ठीक है? इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो फाइसोक्विनोल होता है, ठीक है सर? इसके बाद में बात करें विटामिन जो के होता है, विटामिन के क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर कितने सर? क्लोटिंग फैक्टर नंबर कितने सर? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, और 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है या बढ़ाने का काम करता है क्लोटिंग फैक्टर को फाइसोक्विनोल या विटामिन के। 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये तो थे क्लोटिंग फैक्टर। अब ये बता दो सर क्लोटिंग फैक्टर टोटल होते कितने हैं? तो टोटल जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, टोटल जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं सर, क्लोटिंग फैक्टर टोटल जो होते हैं इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है सर? 13। क्लोटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। फिब्रिनोजन होता है पहला, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बोबिन, थ्रोमोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल, छठा एब्सेंट, 7वां स्टेबल, 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9वां क्रिसमस, 10वां पोस्ट वेट, ये आगे पोर हैगमैन फैक्टर वगैरह वगैरह सारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 13। और ये जो विटामिन के होता है, अब विटामिन के जो होता है इसकी जो डोज लगती है ना, विटामिन के बच्चे को कब दिया जाता है? तो 8 बर्थ दिया जाता है, ठीक है? 8 बर्थ यानी टर्म एज पे जैसे कोई बच्चा हुआ, टर्म एज पे बच्चा हुआ, टर्म एज क्या होती है सर? 37 से लेके 42 वीक के ऊपर, 37 से लेके अगर 42 वीक पर किसी बच्चे का जन्म हुआ, और 8 बर्थ ही अपने क्या टिका देते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ये नॉर्मल गट फ्लोरा से बनते हैं, ठीक है? विटामिन जो की है, लेकिन इसके अंदर कमी होती है, तो इसके अंदर क्या होगा? तो दो इसके अंदर विटामिन ए आपने को क्या देना पड़ेगा? के जो है वो बाहर से देना पड़ेगा। और विटामिन के की डोज लगती है वो 0.5 mg लगती है, वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर लगती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर लगती है, ठीक है? तो कब लगती है? 8 बर्थ लगाते हैं, 8 बर्थ लगाते हैं, ठीक है सर? 8 बर्थ लगा दी, कहाँ लगाएंगे सर? वास्टस लैटरलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस
लेटरलिस मसल पे लगाते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे 8 बर्थ लगाते हैं। वास्टस लेटरलिस एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाई जाती है, 0.5 mg वो है डोज लगाई जाती है, ठीक है, 0.5 mg। अगर प्री टर्म बच्चा है तो कितनी लगाएंगे सर, 2.5 mg लगाएंगे। प्री टर्म बच्चा है तो कितनी लगा देंगे सर, प्री टर्म बच्चे के अंदर 2.5 mg लगा दी जाती है। ये सारी जो कहानी रहती है वो विटामिन के की रहती है। विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है, फाइसोक्विनोल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के क्लोटिन फैक्टर नंबर 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। उसके बाद में टर्म एज पे 37 से 42 वीक का बच्चा है, 8 बर्थ, तो वास्टस लेटरलिस मसल पे आईएम लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, आईएम, इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे सर, वास्टस लेटरलिस मसल के ऊपर लगाएंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 0.5 mg लगाते हैं। प्री टर्म बच्चा है तो उसके अंदर 2.5 mg डोज दी जाती है, ठीक है। ये था विटामिन के। ये सारे जो पूरे हुए हैं विटामिन, ये हुए हैं फैट सोल्यूबल। कितने विटामिन हो गए, फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो पूरे हो गए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल, यानी जो घुलनशील होते हैं किसके अंदर, जल के अंदर सर, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करूं मैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं इनके अंदर सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं सभी के। वाटर सोल्यूबल जितने भी विटामिन होते हैं, तो एक होता है सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा। बी कॉम्प्लेक्स कैसे सर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं सर, एक आता है विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये जो सारे जो है कॉम्प्लेक्स है विटामिन का, ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और विटामिन B12। अब इसके साइंटिफिक की नाम मैं बात करूं, इससे पहले एक विटामिन पेंडिंग रहता है, उसको निपटा लेते हैं पहले, जो होता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी दो ही तो है इसके अंदर, तो एक विटामिन को पहले ही निपटा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरी मैं बात करूं यहाँ पर विटामिन सी की, किसकी बात करूं सर, विटामिन सी की। विटामिन किसकी बात करूं सर, विटामिन सी की। विटामिन जो सी है, विटामिन सी जो होता है इसको सर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड से जाना जाता है। और ब्यूटी विटामिन से दूसरा अगर विटामिन सी जो आता है ना, वो भी क्या करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, और ये भी क्या करता है, थोड़ी सुंदरता लाने का काम करता है। तो विटामिन डी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है सर, इसकी जो डिफिशियंसी हो जाए तो इसके कारण हो सकता है सर स्कर्वी। क्या हो सकता है सर, स्कर्वी हो सकता है, ठीक है सर। और क्या हो सकता है सर, विटामिन सी की कमी से एंगुलास्टेमोटाइटिस और चिलाइटिस जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, यानी होठ जो होते हैं वो कट फट जाते हैं, स्टोमेटाइटिस या चिलाइटिस। ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो विटामिन सी मैंने बता दिया। अब एक पूरा कॉम्प्लेक्स बचा है विटामिन बी का। विटामिन बी की सारी बातें कर लेंगे तो ये अपना पूरा जो विटामिन होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, विटामिन का पूरा सूत्रा साफ हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब इनके मैं साइंटिफिक नेम यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आगे इनको क्या करेंगे, आगे लेंगे। तो साइंटिफिक नेम की मैं बात करूं तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं सर, थायामीन बोलते हैं, थायामीन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले तो अच्छा नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल सर, सारा एक में एक्सप्लेन कर देंगे। पहला जो विटामिन आता है, विटामिन आपका पहला जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन B1। विटामिन बी जो 1 होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको क्या बोलते हैं सर, थायामीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को क्या होता है, विटामिन B1 इसको किसके नाम से जाना जाता है सर, थायामीन की कमी से जाना जाता है। अब थायामीन की कमी से सर दो चीजें होती है, एक विटामिन B1 की कमी से रोग जो होता है वो कौन सा होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है सर, बेरी बेरी रोग हो गया। अब दो तरीके का होता है, एक सर ड्राई बेरी बेरी होता है, एक वेट बेरी बेरी होता है, ड्राई बेरी बेरी, एक होता है सर वेट बेरी बेरी,
वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी का मतलब सर ये हुआ, इसके अंदर किससे रिलेटेड सिम्टम आएंगे? ड्राई, जैसे अपना जो खोपड़ा होता है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है? ड्राई, रूखा सूखा होता है ब्रेन। तो इससे यानी किससे किससे ब्रेन से संबंधित नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सिम्टम आएंगे ना, ठीक है, वो उसके अंदर किसके अंदर आएंगे? ड्राई बेरी बेरी के अंदर आएंगे, रिलेटेड सिम्टम। ठीक है, रिलेटेड सिम्टम आएंगे। ठीक है, और वेट बेरी बेरी के अंदर किससे आएंगे सर? सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्या होंगे? सिम्टम आएंगे। सीवीएस से रिलेटेड क्या आएंगे सर? सिम्टम आएंगे इसके अंदर। दोनों बात आपको क्लियर हुई? यानी जो ड्राई बेरी बेरी होता है, एक होता है वेट बेरी बेरी। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम इसको थायामीन के नाम से जाना जाता है। और बेरी बेरी यानी ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी का मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित रिलेटेड आएंगे, और वेट बेरी मतलब कार्डियोवास्कुलर यानी दिल से संबंधित कोई क्या होंगे? रिलेटेड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? ड्राई बेरी बेरी। और थायामीन की बात करूं तो थायामीन जो होता है, विटामिन B1 की कमी किसके अंदर देखने को मिलती है सर? एक सबसे बड़ी बात जो होती है, एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो लोग लगातार दारू पीते हैं, ठीक है, कंटिन्यू जो दारू पीते हैं, उनके अंदर क्या होता है? एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर आपको क्या है? थायामीन की कमी देखने को मिलती है। उनके अंदर वर्निकेज एनकेफेलोपैथी एंड कोरासकोफ सिंड्रोम जैसी डिजीज भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें थायामीन की। ठीक है, किसकी बात करें? थायामीन की। तो सर थायामीन जो होता है वो किसके अंदर सर? एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर। एल्कोहलिक पेशेंट कौन से? एल्कोहलिक पेशेंट जो आपने एक फिल्म का आशिकी 2 का डायलॉग नहीं सुना क्या आपने? कौन सा? कि उसका जो दोस्त है ना, वो उसको बोलता है इतनी मत पी, पी पी कर तू मर जाएगा, लेकिन वो क्या कहता है? मरने के लिए थोड़ी पीता हूँ, पीने के लिए मरता हूँ। तो जो पीने के लिए मरते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाता है? थायामीन की कमी हो जाती है। मुंह जैसे ही उठेंगे, सबसे पहले वॉश, मतलब माउथ वॉश भी किससे करेंगे? दारू से करेंगे। उनके अंदर होता है किसकी कमी? थायामीन की कमी हो जाती है। और थायामीन की कमी हो जाती है तो इनको कंटिन्यू बाहर से क्या, पेरेंटल रूट से भी आपको थायामीन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो थायामीन की कमी से क्या हो सकता है सर? थायामीन एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। एल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर इसकी कमी क्या है? देखने को मिल सकती है। वर्निकेज एनकेफेलोपैथी एंड कोरासकोफ सिंड्रोम जैसी डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। वर्निकेज एनकेफेलोपैथी और कोरासकोफ सिंड्रोम, ये डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। यानी डिमेंशिया जैसा भी सिम्टम आ सकता है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, रिट्रोग्रेड मेमोरी इसकी वीक हो जाती है। ये सारा किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? थायामीन की कमी से। किसके अंदर सर? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर विटामिन B1 की कमी से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B2। विटामिन B2, B2 को किस नाम से जाना जाता है सर? राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को किसके नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है सर? एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलाइटिस जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस सॉरी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलाइटिस, यानी क्या हो जाते हैं सर? होठ जो होते हैं वो कट फट जाते हैं। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और एंगुलर चिलाइटिस जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे विटामिन B2 की कमी से, जिसको क्या बोलते हैं सर? राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन B3। अगला जो विटामिन आता है सर वो आता है आपका विटामिन B3। विटामिन B3 को सर, इसका जो विटामिन B3 यानी नियासिन, क्या बोलते हैं सर? नियासिन। नियासिन कैसे सर? विटामिन B3 नियासिन, इसके अंदर 3D साइन आपको देखने को मिलते हैं। कौन से सर? 3D साइन। 3D साइन का मतलब क्या होता है सर? इन पेशेंट के अंदर, यानी जो मक्का खाते हैं ना, मक्का, उनके अंदर किसकी कमी होती है? और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। और ट्रिप्टोफैन की कमी जिनके अंदर होती है उनके अंदर नियासिन की कमी होती है। समझ गए बात? मक्का खाने वालों के अंदर सबसे ज्यादा नियासिन की कमी देखने को मिलते हैं। नेकलेस अपीयरेंस जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलता है। गले का हार बन जाता है उसके अंदर, नेकलेस अपीयरेंस बोल सकते हैं उसको। और क्या होता है सर? कैजल नेकलेस, ठीक है, वो देखने को मिलता है। 3D साइंस, 3D साइंस का मतलब क्या होता है? डायरिया और सर डिमेंशिया, उसके बाद में डर्मेटाइटिस
और लास्ट में कहाँ तक कहानी चली जाती है। ये 3D साइन है लेकिन 4D साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4D साइन के अंदर कन्वर्ट कब होगा सर, जब डेथ हो जाएगी। तो D फॉर डेथ, समझे आप बात को। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। डायरिया का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो लूज मोशन की दुकान बन जाता है, बिल्कुल लूज मोशन उसके खत्म ही नहीं होते, कंटिन्यू लूज मोशन उसको चलते रहते हैं, डायरिया होगा। डिमेंशिया क्या होगा, किसकी कमी से, नियासिन की कमी से, विटामिन B3 की अगर कमी हो जाती है तो उसके अंदर नियासिन। डायरिया, डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है, उसकी जो चमड़ी हो जाएगी वो उखड़ जाएगी, यानी ड्राइनेस हो जाएगी, स्किन सारी उबड़ खाबड़ हो जाएगी ऊपर से, ठीक है, उसको बोलेंगे डर्मेटाइटिस। और लास्ट में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है सर, डेथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये था विटामिन B3। क्या था, विटामिन B3। समझ गए आप, विटामिन B3, नियासिन, ठीक है, नियासिन जिनके अंदर ट्रिप्टोफैन, जो मक्का खाते हैं ना, किसके अंदर, मेज, जो मक्का खाते हैं ना, मेज, उनके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगी, कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन की कमी होगी, ट्रिप्टोफैन की। अगर ट्रिप्टोफैन की जिनके अंदर कमी होगी तो उनके अंदर ऑटोमेटिक किसकी कमी होगी सर, नियासिन की कमी होगी, ठीक है। ये होता है भाई, इसको बोलते हैं विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बात करें, अगला जो विटामिन है वो है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। विटामिन जो B5 है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड कैसे